हेलो दोस्तों, जय मसीह की। एक बार फिर से आपका ये दोस्त, आपका ये भाई आपकी सेवा में हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अमेरिका और इज़राइल और यूरोप और जो ईरान का न्यूक्लियर डील है उसके बारे में क्या है, क्योंकि इज़राइल ने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी हालत में ईरान को आणविक हथियार बनाने नहीं देगा। लेकिन इसके पहले कि हम आज के इस विषय पे आए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और उसके साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको भी आप क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करेंगे। आपको इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना है? क्योंकि भाइयों और बहनों, हम इस चैनल में बाइबल की उन समस्त भविष्यवाणियों के बारे में विचार कर रहे हैं जो रैप्चर और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में हैं। और न केवल बाइबल की भविष्यवाणियाँ, लेकिन आज हमारे आसपास हमारी आंखों के सामने दुनिया में जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, उसके बारे में भी हम विचार करते हैं। तो ज़रूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार इसको देखते रहें। और आप इस सेवा को 3 तरह से ही सपोर्ट कर सकते हैं। पहला तो आप इस चैनल को लाइक करें, दूसरा सब्सक्राइब करें और तीसरा आप इस चैनल के हर एक वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आने वाले समय में जब भी आप इस चैनल को ढूंढें तो YouTube के कंप्यूटर के द्वारा ये आपको सबसे पहले मिल जाए। वैसे भी आप कभी चर्च में जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो बीच में से उठकर नहीं जाते। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप इस YouTube पे भी जब परमेश्वर के वचन का प्रचार इस चैनल पे होता है किसी भी वीडियो में, तो उस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं आपकी सेवा में भोपाल से हूँ। दोस्तों, इन दिनों में बड़ा कठिन समय मेरे और आपके लिए और संसार के सारे लोगों के लिए चल रहा है। एक तरफ तो कोरोना वायरस है जिससे हाहाकार मचा हुआ है, जिससे त्राहिमाम है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि संसार में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया के देश और दुनिया के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो मिलकर इस बात में नहीं लगे हैं, एकत्रित और एक झुंड नहीं है कि किस तरह से हम कोरोना को हराएं, परंतु वो अपने विवादों में उलझे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता जा रहा है और युद्ध की स्थिति बदलती जा रही है। चाइना और जापान और फिलीपाइंस और ताइवान, साउथ कोरिया, इनके बीच में तनाव बढ़ रहा है साउथ चाइना सी में। और आप इसके बारे में रोज अखबारों में पढ़ते होंगे या टीवी पे खबरें देखते होंगे। उसके साथ ही साथ अमेरिका और रूस के बीच में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। अभी अभी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि वो पुतिन के साथ एक समिट मीटिंग करना चाहेंगे, लेकिन पता नहीं ये मीटिंग हो सकेगी कि नहीं, बाइडेन और पुतिन एक दूसरे से मुलाकात कर सकेंगे कि नहीं। और पुतिन ने कहा है हम इसके बारे में विचार करेंगे। और रूस यूक्रेन में अपनी सेना को बढ़ाता जा रहा है और उससे तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे अधिक तनाव जो है वो हमेशा की तरह मिडिल ईस्ट में है। ईरान ने जो अपना न्यूक्लियर जो रिसर्च है उसको बढ़ा दिया है और उन्होंने जो यूरेनियम है उसको 60% तक प्यूरिफाई करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वो लोग चाहते हैं कि वो आणविक बम बनाएं। और इज़राइल ने साफ साफ कहा है दोस्तों कि हम किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे। अब आप जानते हैं कि 2015 में यूरोप ने, जिसे हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने मिलकर ईरान के साथ एक संधि बनाई थी और उस संधि के अनुसार ईरान को 10 साल का अनुभव समय दिया गया था कि 10 साल तक वो किसी तरह का हथियार नहीं बनेगा। लेकिन साथ ही उसको $50 बिलियन भी दिए गए थे।
लेकिन इस संधि को 2015 में जो 10 साल की थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीच में ही तोड़ दिया। और आप जानते हैं कि अंत के दिनों में एंटी क्राइस्ट भी किसी तरह की एक संधि संसार के कई लोगों के साथ करेगा और 3.5 साल के बाद उसको तोड़ देगा। तो ये जो 10 साल की संधि यूरोप ने और अमेरिका ने ईरान के साथ की थी 2015 में, उसको राष्ट्रपति ट्रंप जब सत्ता में आए, जब शासन में आए, तो उन्होंने उसको बीच में ही तोड़ दिया। और इसको तोड़ने का कारण ये था दोस्तों, क्योंकि जो यूरोप के बड़े बड़े कंपनियां हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो ईरान के साथ व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा देश है, उसकी तुलना में इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है। तो ज़्यादा बिजनेस का जो व्यापार है वो ईरान के साथ हो सकता है, लेकिन जो सरकारें हैं वो ईरान पर सैंक्शन लगाती हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाती हैं, और इस कारण ईरान के साथ व्यापार नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इजराइल सुरक्षित रहे, और ईरान का जो मकसद है हथियार बनाने का, वो इजराइल और सऊदी अरब को नष्ट करने का है। इजराइल एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से न्यूक्लियर है, लेकिन अगर उसको खतरा है तो ईरान के न्यूक्लियर बम से हो सकता है। और आप जानते हैं कि अमेरिका के अधिकांश जो जनता है वो नहीं चाहती कि इजराइल पर कोई खतरा हो, और इजराइल हमेशा मिडिल ईस्ट में कोई भी कंट्री जो न्यूक्लियर बम बनाना चाहती है, उसके न्यूक्लियर संयंत्रों को, उनके न्यूक्लियर फैक्ट्रियों को, कारखानों को बमबारी से नष्ट करता रहा है। और यही धमकी ईरान को फिर से इजराइल ने दी है कि हम किसी भी तरह से ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देंगे। तो अब कैसे यूरोप और अमेरिका ईरान के साथ व्यापार कर सकते थे? इसलिए उन्होंने ईरान के साथ एक संधि बांधी और एक तरह से उसको एक छत्र छाया दी। दुनिया को कहा कि देखो, हमने ईरान के साथ 10 साल की एक संधि बांधी है और ईरान अब न्यूक्लियर बम 10 साल तक नहीं बना सकता। इसका मतलब ये था कि अब 10 साल तक चुपचाप ईरान न्यूक्लियर अगर बम बनाएगा तो इजराइल उस पर बमबारी नहीं कर सकता, क्योंकि सारी अंतर्राष्ट्रीय जो समाज है वो इजराइल के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ईरान के साथ एक संधि है 10 साल की, और 10 साल तक ईरान कोई बम नहीं बना सकता। तो इस तरह से 10 साल तक इजराइल भी उस पर हमला करने में समर्थ नहीं होगा। और इसीलिए इजराइल ने कहा कि ये जो संधि है ये एक बहुत खराब संधि है, इट्स ए वेरी बैड डील। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि ये एक बहुत खराब संधि है और इससे ईरान को न केवल $50 बिलियन मिले, लेकिन उसको 10 साल तक गुपचुप करके एक न्यूक्लियर हथियार बनाने का बहाना मिल गया। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप इस संधि से बाहर आ गए। लेकिन दोस्तों, प्रेसिडेंट बाइडेन और अमेरिका और ईरान फिर से वार्ताएं कर रहे हैं ईरान के साथ, और फिर से उस टूटी हुई संधि को शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन अजीजों, इजराइल ने कहा है कि वो ऐसा नहीं करने देंगे, और जरूरत पड़ी तो वो अकेले अपनी सुरक्षा के लिए खड़े होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है? एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय तनाव है, और मिडिल ईस्ट में ईरान बम बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, और इजराइल ने कहा है कि हम बम बनाने नहीं देंगे। यूक्रेन में बहुत मुश्किल हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ते जा रहे हैं। कभी भी वो क्षण आ सकता है जब अचानक से इस दुनिया में विनाश आएगा और वो कभी नहीं बचेंगे। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आप और जो कलीसिया है वो उठा ली जाएगी। तो अजीजों, मैं नहीं जानता ऐसा कब होगा, लेकिन ऐसा वातावरण इस दुनिया में बन रहा है। क्या आप एक अचानक से आने वाले विनाश के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो आपके पास समय है, आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें, सुसमाचार पर विश्वास करें। मैं और आप पापी हैं, हमने पाप किया है, और बाइबल कहती है कि पाप की सजा मृत्यु है। लेकिन मुझे और आपको इस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जन्म लिया,
और उसने मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, ताकि हम विश्वास के द्वारा उद्धार पा सकें। और ये उद्धार हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। और आने वाले इस खतरे से बचने के लिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना जीवन उसे देना है, अपना हृदय उसे देना है और एक नया जन्म प्राप्त करना है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में एक नया जन्म प्राप्त करते हैं तो हम आने वाले इस विनाश से, इस तूफान से, इस सुनामी से सुरक्षित रह सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बुद्धि दे, आपको उद्धार दे और सबसे बढ़कर आपको एक निर्णय लेने की सामर्थ्य दे। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे बातचीत कर रहा है। आज ही उसकी आवाज़ सुनकर, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर आप अपना जीवन उसे दें। आमीन।